बच्चों, आज हम विवाह के नियम देखेंगे जो विषय 3 में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग में लिया गया है। विवाह के नियम, जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को महत्वपूर्ण माना जाता था, वहीं दूसरी ओर पुत्रियों को अलग से देखा जाता था। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पुत्रियों का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था, क्योंकि वह पुत्र को ही महत्वपूर्ण मानते थे। और जो पितृ का विवाह होता था वहाँ उनकी जाति या कुल या गोत्र में करते थे, परंतु जो उनकी पुत्रियाँ होती थी उसका वही विवाह करते थे, मतलब गोत्र से बाहर या जाति से बाहर विवाह करते थे और बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था। वहाँ विवाह कन्यादान को अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानते थे। फिर इसी के दूसरी ओर देखेंगे हम कि विवाह के प्रकार। तो विवाह के कई प्रकार होते थे, ऐसे तो 8 प्रकार है, पर हम अभी इसको बता रहे हैं। अंतर्विवाह मतलब एक ही गोत्र के अंतर्गत करना, कुल तथा जाति में ही करना होता था। बहिर्विवाह मतलब गोत्र से बाहर विवाह करना। बहुपत्नी विवाह, इसमें एक पुरुष की क्या होती थी, अनेक पत्नियां होती थी। वही बहुपति प्रथा, इसमें बहुपति प्रथा में एक स्त्री उसके अनेक पति होते थे। ये विवाह के प्रकार है। फिर दूसरी ओर देखेंगे विवाह के 8 प्रकार होते थे। यह मनुस्मृति है, एक बुक है, उससे पहली, चौथी, 5वीं और 6वीं विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा सकता है। मनुस्मृति में 8 विवाह के प्रकार बताए। मनुस्मृति में कितने बताए हैं विवाह के प्रकार बच्चों? 8 बताए हैं। ये देखिएगा, विवाह 8 बताए। ठीक, पहला है कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों अलंकारों से वशीभूत किया जाता था। फिर चौथा है पिता वर वधू युगल को यहाँ कहकर संबोधित किया जाता था, तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। 5वां वर को वधू की प्राप्ति तब होती थी जब वह अपनी क्षमता व इच्छा के अनुसार बंधुत्व का स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता था। 6ठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। यहाँ सब मनुस्मृति के प्रकार है। फिर इसी प्रकार बताया गया है स्त्री का गोत्र, एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद में प्रचलन में आई थी। वहाँ लोग खास तौर पर ब्राह्मण को गोत्रों में वर्गीकृत किया जाता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, मतलब परिवार बांटे जाते थे, खानदान बांटे जाते थे, वो एक ऋषि के नाम पर रख दिया जाता था। पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आसपास में विवाह नहीं कर सकते थे। दूसरा, उपनिषद में मात्र नाम बताओ, ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये रहा मात्र नाम। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषद में से एक है, ये नाम है बच्चों, ये उपनिषद में से एक है। आचार्य शिष्यों के उत्तरार्ध पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिससे कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया जाता है। इसके आगे का हम आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।